आज की क्लास तुल्यता संबंध नहीं है। ए में पढ़ने वाले कुल तुल्यता संबंधों की 5 L1 L2 के लंबवत है, बात सही है। L2 L3 के भी लंबवत है, सही बात है। क्या L1 L3 के लंबवत है कि फलन है आपके पास? एक ही व्यक्ति पे क्या करेगा? वार करेगा। बी के सारे उसे अपने बोलते हैं एक के आच्छादक के फलन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपनों ने पीछे के क्लासों में बात की थी संबंध और फलनों, उनके प्रकार, उनके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज अपने बात करने जा रहे हैं उन्हीं फलनों के संयोजन की। इन एग्जांपल आप समझ सकते हो कि आपके पास कोई समुच्चय है ए से कोई समुच्चय बी में परिभाषित एक संबंध है। आपके पास एक संबंध है आर, जिससे आपको एक फलन मिलता है जिसको मैंने डिनोट किया एफ एक्स से। ए से बी में परिभाषित एक फलन है और आपने कहा कि बी से सी में भी एक परिभाषित क्या है आपके पास कोई फलन है जिसको आपने कहा जी एक्स। आपने क्या कहा? ए से बी में कोई फलन है, बी से किस में फलन है? सी में। तो आपके पास फलनों का संयोजन कहता है कि यदि आप ए का सी से जो फलन बनाओगे उसको आप लिख सकते हो एफ ओ जी। आपको पहले एफ को फॉलो करना है, फिर आपको जी को फॉलो करना है, तो उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होता है? एफ ओ जी। इस फलन को बोलते हैं अपने फलनों का संयोजन। इस फलन को अपने क्या बोलते हैं? फलनों का संयोजन। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आपको एफ ओ जी की जो प्रांत होता है, एफ ओ जी का जो प्रांत होता है, जो आपके पास डोमेन होती है, वो डोमेन हमेशा समुच्चय ए से क्या होती है? आपके पास संबंधित होती है। जो आपके पास ये समुच्चय है ए, यही इस एफ ओ जी के लिए क्या काम करेगी? डोमेन का। और जो आपके पास इसका परिसर होता है, जो इसकी रेंज होती है, वो रेंज हमेशा बिलोंग करती है आपके पास कहाँ से? समुच्चय सी से। कौन से समुच्चय से? सी से। तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलता है कि एफ ओ जी ये फलन होता है, ये एफ से लेके सी जी में होता है। यदि आप इसका अपोजिट फलन निकालते हैं तो उसको अपने बोलेंगे जी ओ एफ, एक गोफ फंक्शन आपके पास फलनों का संयोजन कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, आपको पता है, मान लो आपको पता है कि एफ एक्स का मीनिंग है आपके पास एक्स की स्क्वायर। आपने क्या कहा? एफ एक्स का मीनिंग है आपके पास एक्स की स्क्वायर। इससे आप एक्स की वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? बी की वैल्यू वो किससे होगी? एक्स की स्क्वायर से बिलोंग करेगी। और आपने कहा जी एक्स का मीनिंग है कोस एक्स। आपने क्या कहा? जी एक्स का मीनिंग है कोस एक्स। सोल्व करो। आपको निकालना है एफ ओ जी एक्स। तो सबसे पहले ओ का मीनिंग है योग करना, तो एफ जी एक्स दोनों को एक साथ मिश्रित करने के लिए मैंने एफ के अंदर फंक्शन को डाल दिया, किसको? जी एक्स को। तो आपके पास रिजल्ट आता है, एफ तो बाहर है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? कोस एक्स। जी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? कोस एक्स। अब इस कोस एक्स को अप्लाई करो यहाँ, तो आपको रिजल्ट मिलता है कि कोस एक्स की होल स्क्वायर, वो आपके पास क्या बनेगा? एफ ओ जी फंक्शन। कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं इसी का अपोजिट पूछूं, मैं कहूं क्या जी ओ एफ एक्स, वो भी फलन आपके पास सेम होता है? ट्राई कीजिए एक बार, आपको पता चले। तो देखो, आपने जी ओ एफ को अप्लाई किया तो आपके पास पैटर्न होता है, जी के अंदर आपने एफ एक्स को डाला, आपके पास रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा रिजल्ट? आप कहोगे सर एफ एक्स क्या मीनिंग है? एक्स की स्क्वायर। डाला जी ओ एफ एक्स। आपने कहा जी का मीनिंग है कोस के अंदर आपको एक्स की वैल्यू रखना, तो कोस एक्स की स्क्वायर। तो मीनिंग एफ ओ जी ओ एफ के क्या नहीं होता? कभी भी बराबर होना जरूरी नहीं होता। तो आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आता है। ऐसे ही बहुत सारे नियम होते हैं आपके पास फलनों के संयोजन के, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप इसका एक बार अध्ययन कीजिए
तो देखिए नेक्स्ट प्रकार आता है अपना, नेक्स्ट नियम आता है फलनों के अंदर उनका व्युत्क्रम ज्ञात करना। जैसे आप संख्याओं का योग संक्रिया का व्युत्क्रम निकालते हो, क्या आप फलनों का भी व्युत्क्रम निकाल सकते हो? हाँ, आप व्युत्क्रम निकाल सकते हो यदि आपका फलन एक एकी भी है और उसके साथ साथ क्या हो, आच्छादक, तो आप उस फलन का व्युत्क्रम निकाल सकते हो। तो इस व्युत्क्रम को निकालने के लिए आपके पास नियम क्या होता है? जब आपने आच्छादक फलन प्रूफ किया था तो जो आपके पास x के इक्वल में y की टर्म में जो रिजल्ट आता था, x के इक्वल जो y की टर्म में रिजल्ट आता था, वही उस फलन का क्या होता है? व्युत्क्रम। वही उस फलन का क्या होता है आपके पास? व्युत्क्रम। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो फलन f है यदि वो a to b है तो आपके पास इसका इनवर्स मीन्स f इनवर्स वो इक्वल होगा b to a से। आपके पास यदि फलन a to b है तो f इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा? b to a में। मीन जो प्रांत था वो परिसर बन जाएगा, जो परिसर था वो क्या बन जाएगा आपके पास से? प्रांत। इस संक्रिया को यदि आप कहीं अप्लाई करते हो, आप कहते हो कि एफ ओ एफ इनवर्स, आपने कहा एफ ओ एफ इनवर्स का क्या रिजल्ट होता है? तो एफ ओ एफ इनवर्स का रिजल्ट हमेशा ही आपके पास एक्स आता है। जो आपने फलन डाला वही का वही रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। आपके पास जो आपने फलन डाला था वही रिजल्ट होगा। तो इस व्युत्क्रम के भी कुछ छोटे छोटे से नियम है, कुछ छोटे छोटे गुणधर्म है, उनका भी आप एक बार अध्ययन कर लीजिए अच्छे से, छोटी छोटी प्रॉपर्टियां। अपने पहुंच चुके हैं अपने संबंध और फलन के लास्ट टॉपिक पे। आपके 12th के बेस की बात करें तो आपका यहाँ पे एनसीईआरटी का सिलेबस कहता है कि यहाँ पे आपका स्टॉप लगा सकते हो आप। तो देखो आपका लास्ट फलन कहता है कि द्विआधारी संक्रिया, जैसे आपने प्लस संक्रिया अप्लाई की, जैसे आपने गुणा की संक्रिया को पढ़ा है, जैसे आपने घटाव की संक्रिया को पढ़ा है और जैसे आपने भाग की संक्रिया को पढ़ा है, उसी प्रकार फलनों की भी कुछ संक्रियाएं होती है, कुछ फलनों के भी नियम होते हैं। उन फलनों के नियम की बात करें अपने तो द्विआधारी संक्रिया आपके पास क्या होती है? आपके पास द्विआधारी संक्रिया का मीनिंग है ए स्टार बी, ए स्टार बी, स्मॉल ए होगा, सॉरी शक्तिमान। ए स्टार बी का मीनिंग आपको पास जो रिजल्ट आए यदि वो सी हो, आपने कहा ए स्टार बी का रिजल्ट आता है सी, और आपने कहा कि ए और बी है वो बिलोंग करते हैं आपके पास किसी समुच्चय ए से। तो यदि आपका जो ए स्टार बी संक्रिया अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया सी वो भी ए के अंदर हो तो आप कहोगे कि जो संक्रिया है वो क्या है आपके पास द्विआधारी संक्रिया है। मीन्स दोनों के आधार क्या है आपके पास एक जैसे है। अब जो ये रिजल्ट है उसके इस स्टार संक्रिया पे अप्लाई होगा। आपको दे सकता है ए स्टार बी का मीनिंग है ए प्लस बी, आपको ये भी दे सकता है ए स्टार बी का मीनिंग है 1 माइनस ए बी, आपको ये भी रिजल्ट मिल सकता है ए स्टार बी का मीनिंग है 1 प्लस का ए बी की स्क्वायर। मीन्स आपको कोई भी एक ए स्टार बी की वैल्यू कुछ भी दे सकता है वो द्विआधारी संक्रिया की। तो इस द्विआधारी संक्रिया के आपके पास इतने ही अप्लाई करना है कि आपने जो द्विआधारी संक्रिया को अप्लाई किया, आपने ए स्टार बी को अप्लाई किया, तो क्या रिजल्ट आपके पास हर बार ए के अंदर आए? यदि ए के अंदर रिजल्ट आता है तो आप उसको क्या बोलोगे? द्विआधारी संक्रिया। बात करें योग की संक्रिया की, क्या योग की संक्रिया आपके पास द्विआधारी होती है? नहीं होती। तो उसे आप द्विआधारी कैसे बनाओगे? गुणा की संक्रिया, उसको आप द्विआधारी कैसे बनाओगे? तो देखो आपके पास बात करें, मान लो आपके पास कोई समुच्चय दे रखा है मैंने ए, मान लो आपको मैंने कोई समुच्चय दिया है ए जिसके अंदर एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 और 4 एंड 5, केवल 5 एलिमेंट है। इसके अंदर आपको ए स्टार बी को अप्लाई करना है जिसका मीनिंग है ए प्लस का बी, जिसका मीनिंग क्या है? ए प्लस का बी। और आपको मैंने बता रखा है स्टार संक्रिया द्विआधारी है। क्या है स्टार संक्रिया?
द्विवीय आधारी है तो आपको बताना है कि ए प्लस बी जो आपने अप्लाई किया उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो करके देखते हैं। आपको टेबल बनाना, सबसे पहले प्लस, टोटल कितने एलिमेंट तक जाना है आपको 5 तक। अब आपको टेबल बनानी है। इस साइड भी वही समुच्चय जो एक से बिलोंग करेगा, 1 2 3 4 और 5, ऐसे ही जो बी से बिलोंग करेंगे उन्हें समुच्चयों का आपने शो किया। कोई प्रॉब्लम। आपने कहा 1 प्लस में 1 क्या रिजल्ट होता है 2। आपने कहा 1 और 2 3 होता है, 1 और 3 4 होता है, 1 और 4 5 होता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे के सारे रिजल्ट इस ए के अंदर है। इसे नेक्स्ट देखो, आपने 1 को 5 में ऐड किया तो आपको रिजल्ट मिलता है 6। आपने 1 के अंदर 5 को ऐड किया तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको 6, लेकिन 6 इस सेट के अंदर नहीं है। तो इस समुच्चय में लाने के लिए आप क्या करोगे, इससे 5 को उसमें से माइनस कर दोगे। 6 में से 1 को माइनस किया, 6 में से 5 को माइनस किया तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा 1। सेम का सेम प्रोसेस। 2 के अंदर आपने 1 को ऐड किया 3, 2 के अंदर 2 को ऐड किया 4, 2 के अंदर 3 को ऐड किया, आपके पास रिजल्ट आता है 5। 2 और 4 6, रिजल्ट तो अंदर नहीं है तो 6 में से किसको माइनस करोगे आप 5 को। 5 और 2 कितने होते हैं 7, 7 में से आपने 5 को माइनस किया तो 2। इस तरह से आपके पास है कि पूरी की पूरी क्या बनती है टेबल। ये पूरी की पूरी क्या बनती है आपके पास है टेबल। इस पूरी टेबल का जो रिजल्ट होगा वो आपके पास क्या होता है द्विवीय आधारी। एक ही आधार होता है जिनका सारा का सारा समुच्चय ए है वो क्या होगा आपके पास है आधार होगा। इस द्विवीय आधारी संक्रियाओं की जो जितनी संख्याएं होती है, आप ए स्टार बी के अंदर टोटल बनने वाली द्विवीय आधारी संक्रियाओं की संख्या की बात करोगे, आपने ए से बी में कोई अप्लाई किया तो उसके अंदर आपके पास टोटल कितनी द्विवीय आधारी संक्रिया होगी। उसका फॉर्मूला होता है आपके पास है अवयव या अवयव की पावर। क्या जितने आपके पास अवयव है पहले के अंदर एन ए इंटू में, दूसरे के अंदर आपके पास टोटल है कितने अवयव है, अवयव की पावर एन ए इंटू में एन बी, अवयव की पावर एन ए इंटू में एन बी। और जो द्विआधारी संक्रिया होती है वो हमेशा ए टू ए में डिफाइंड होती है, मीन्स जो आपके पास ये बी है वो भी किस में चेंज हो जाएगा ए के अंदर। तो अवयव की पावर एन ए इंटू में एन ए, जैसे यहाँ पे आपके पास ये 5 था तो इस 5 की पावर 5 इंटू 5, 5 की पावर है 5 इंटू 5, आपके पास क्या होती है टोटल द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। और इस द्विआधारी संक्रिया के कुछ आपके पास छोटे छोटे से नियम होते हैं, वो नियम आप देख सकते हो। कि आपके पास द्विआधारी संक्रिया होती है वो क्रम विनिमयता को क्या करती है पालन कर भी सकती है न भी करे, साहचर्यता का पालन कर भी सकती है न भी करे। इस तरह से आपके पास कई नियम है, कई प्रॉपर्टीज है, उसका आप अध्ययन कर सकते हो सिंपल से तरीके से। इसके बाद आता है आपके पास जो आपने संक्रिया को अप्लाई किया है द्विआधारी के अंदर, क्या उसका तत्समक निकालना संभव है, क्या आप उसका तत्समक एलिमेंट निकाल सकते हो। हाँ, आप उसका तत्समक एलिमेंट निकाल सकते हो। यदि आपने इस प्लस की बात करें, इस प्लस में यदि 0 होता है, यहाँ पे आपके पास कोई अवयव होता है यहाँ पे क्या 0, तो आपने 0 में चाहे 1 को ऐड करो 2 को ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा वो हर बार सेम आएगा। तो 0 योग की संक्रिया का क्या होता है तत्समक। तो आप कई ऐसी संक्रियाएं होंगी जहाँ पे आप इसका क्या ज्ञात कर सकते हो तत्समक। इसके साथ अपनी थ्योरी होती है कंप्लीट। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो आपके पास कुछ छोटे छोटे बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों की बात करें तो आपके पास देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डालने जा रहा हूँ, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आपके लिए एक बहुत ही शानदार लॉजिकल सा क्वेश्चन। क्या फलन fx 2x को बिलोंग करे तो क्या फलन एकेकी है, अचादक है, व्युत्क्रमणीय है, इनमें से कौन सा ही नहीं है, आपको ये बताना है। ट्राई करते हैं आपके, क्या फलन एकेकी है,
आच्छादक है या नहीं है, जांच करते हैं। देखो आपको मैंने फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x। आपको मैंने फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। सॉल्व करके देखो, एक की कंडीशन कहती है कि एफ एक्स वन इक्वल हो एफ एक्स टू के, तो आपके पास x1 बराबर x2 होना चाहिए। जांच करके देखो, आपने कहा 2x1 बराबर है 2x2 के, x2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। आपके पास फलन क्या है, वो क्या है, एक की है। फलन है वो क्या है, एक की है। आप नेचुरल नंबर से कोई भी नंबर डाल सकते हो, प्रत्येक का रिजल्ट अलग अलग होगा आपके पास। इसके बाद बात करें अपने आच्छादकता की। देखो आच्छादकता के लिए आपको मैंने कहा था जो फलन होता है उसको y से डिनोट करो और आपको x का मान निकालना है। x का मान आता है आपके पास y/2। x का मान क्या आता है, y/2। क्या ये y/2 है वो हर बार बिलोंग करेगा क्या नेचुरल नंबर से? आपने y का मान 1 रखा, आपने y का मान 1 रखा, आपने कहा कि y है वो तो बिलोंग करना चाहिए n से, तो y/2 भी बिलोंग करना चाहिए n से। आपने देखो n का मान 1 रखा, तो 1/2 क्या इनके अंदर होता है? नहीं होता सर, हर कंडीशन में फॉलो नहीं होता। तो फलन आपके पास क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये फलन केवल क्या है आपके पास है, एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की स्क्वायर का, इस 2 को मैंने इसके सर पे चढ़ाया, क्या ये सर पे चढ़ने के बाद कुछ कमाल दिखा पाएगा? देखो आपने फलन को सर पे चढ़ाया तो आपको रिजल्ट मिलता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की स्क्वायर, और आपको मैंने कहा ये फलन है वो n से n में ही बिलोंग करेगा। तो देखो एक की कंडीशन क्या कहता है, एक की कि एफ एक्स वन इक्वल होना चाहिए एफ एक्स से 2 के, एक्स की स्क्वायर इक्वल होना चाहिए एक्स से 2 की स्क्वायर के, यही होता है। आपने स्क्वायर हटाई तो आपके पास x1 इक्वल टू x2, आपके पास क्या आता है x1 इक्वल टू x2। सिंपल सी बात है सर, ये तो रिजल्ट आना ही चाहिए। आपको पता है जब आप स्क्वायर हटाते हो, जब रूट का यूज करते हो, तो आपके पास सिंबल आते हैं प्लस और माइनस का। किसका सिंबल आता है आपके पास है, प्लस का और माइनस का। ऐसे ही सिंबल यहाँ पे भी हो सकते हैं प्लस माइनस। आपके पास यहाँ से देखो 4 रिजल्ट बन सकते हैं। पहला x1 पॉजिटिव हो, x2 क्या हो, पॉजिटिव हो। दूसरा रिजल्ट दोनों के दोनों नेगेटिव हो सकता है x1 पॉजिटिव ये नेगेटिव, हो सकता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। चारों की चारों संभावनाएं होती है। इन दो में तो आपको कोई संभावना में कोई प्रॉब्लम है नहीं, दोनों प्लस है तो बराबर, दोनों माइनस है तो इक्वल। लेकिन ये देखो प्लस माइनस में आपकी एक प्रॉब्लम आती है, यदि आप प्लस का 2 लिखो माइनस का 2 लिखो, कभी भी दोनों एक दूसरे के क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। तो क्या किया जाए अब देखो, लेकिन मैंने आपको जो फलन दिया है वो मैंने आपको कहा था f है वो n to n में है। फलन है वो कहां से कहां में है, n to n में। क्या n के अंदर नेगेटिव संख्या होती है? सर n के अंदर तो नेगेटिव संख्या ही नहीं होती, तो आपका ये मान भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। तो केवल एक ही कंडीशन बची, प्लस प्लस। प्लस प्लस के लिए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपके पास जो फलन है वो क्या है, एक ही है। फलन क्या है आपके पास है, एक ही है। पहला कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन को जांच करो, आच्छादकता। आच्छादकता आपको क्या कहती है कि जो फलन है उसके अंदर आपने मान रखा y से, x की स्क्वायर, यहाँ से x का मान निकालोगे तो आपके पास आता है रूट के अंदर y। आपके पास मान क्या आता है, रूट के अंदर y। क्या आप जब y बिलोंग करेगा कहां से, n से, y बिलोंग करे n से, तो क्या रूट y है वो भी बिलोंग करेगा क्या n से? जांच कीजिए। आपने 1 रखा, 1 का रूट 1 होता है, लेकिन प्लस माइनस दोनों होता है भैया, तो आपके पास n में तो रिजल्ट नहीं आता। चलो मान लिया कि आपने प्लस प्लस को यूज किया, मैंने कहा आप रूट के अंदर 2 लिखो। अब 2 की वैल्यू तो पॉइंटों में आएगी, 1 पॉइंट कुछ होती है, तो आप कहोगे कि n के अंदर ये वैल्यू बिलोंग ही नहीं करती, तो हर कंडीशन में फॉलो नहीं होगा। तो आपके पास फलन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। मीन्स चाहे x से उसके गुना में हो, चाहे सर पे बैठा हो, कोई भी असर
नहीं दिखा पाता यहाँ पे। इस एन टू एन में कोई जादू नहीं दिखा पाता, लेकिन कई कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे ये जादू छोड़ो बहुत कुछ कर जाता है, धरती और आसमान को बदल जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन, ट्राई कीजिए कहाँ रिजल्ट पे पहुंचते हो आप। आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 आपके पास किसी समुच्चय में 5 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5। इस ए से ए में कोई फलन परिभाषित है तो यहाँ बनने वाले आच्छादक फलनों की संख्या, बनने वाले आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होती है आपको वो बताना है। करो ट्राई एक बार। कुछ रिजल्ट पे पहुंचे होंगे, कईयों के रिजल्ट 5 की पावर 5 आ रहे हैं, कईयों के रिजल्ट 2 की पावर 5, तो कईयों के 5 इंटू 5 है। जांच करते हैं क्या रिजल्ट आता है आपका। देखो आपको पता है जो फलन बनाया है मैंने, उसके अंदर ए टू ए में परिभाषित है, मीन्स 1 2 3 4 5। ये फलन है आपका एफ, यही दिया है मैंने। ये ए है, ये ए है। तो देखो आपको पता है कि यदि फलन आच्छादक है तो इसके पांचों के पांचों अवयवों का रिलेशन होना चाहिए, मीन्स इनके पांचों के पांचों का प्रतिबिंब पीछे होना चाहिए। तो जांच करते हैं। मान लो इसे एक का पीछे अवयव से किसी से रिलेशन रखे, तो ये एक है आपके पास है, ये 1 से ऐड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से या 5 से। आपके पास टोटल कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 5। अब देखो आपने इस पांचों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। आप मान सकते हो कि आपने 2 को ही सिलेक्ट किया। आपने किसको सिलेक्ट किया? 2 को। इसके साथ ये ऐड हो चुका है 2 आपका। तो दूसरा संबंध देखते हैं। दूसरा रिलेशन आप क्या बनाओगे? इससे 2 का, ये 2 देखो इस 2 के अलावा और चारों से रिलेटिव हो सकता है। तो इसके पास कितने ऑप्शन बचे? केवल है 4। इस 3 के पास 3 ऑप्शन है, 4 के पास से 2 ऑप्शन बचेंगे और 5 के पास से 1 ऑप्शन बचेगा। मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो आपके पास है कुल आच्छादक फलनों की संख्या। ये इतने आच्छादक फलन होंगे आपके पास है, इसके पांचों के पांचों अवयव है वो क्या हो जाए आपके पास है? ऐड हो जाए। पांचों के पांचों अवयव क्या हो जाए? ऐड हो जाए। ये आपके पास होती है इनकी संभावनाएं। तो अपनी आज की क्लास से यही समाप्त होती है। अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट